आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 25 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ था और जो अंबानी का घर है, मुकेश अंबानी का, उनके घर के 600 मीटर बाहर एक कार मिली थी जिसमें एक्सप्लोसिव थे और एक लेटर था। नीतू भाभी, मुकेश भैया, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है और केस फिर मतलब इसमें फिर एफआईआर हुई। कार है किसकी, ये पता लगाने की कोशिश की गई। कार का जो नंबर था वो एग्जैक्टली मुकेश अंबानी की कार के नंबर से मैच कर रहा था। स्कॉर्पियो थी और कार के अंदर बहुत सारी नंबर प्लेट्स भी मिली थी। अब खबर ये आ रही है कि जो ओनर है एसयूवी का, उसने सुसाइड कर लिया है या मतलब उसकी लाश मिली है। तो अब कयास यही लगाया जा रहा है कि शायद इसने सुसाइड किया। तो हम लेक्चर में जानेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज, आप इसको जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मैं ट्रैवल करूंगा। यस, मैं ट्रैवल करूंगा, तो आप फॉलो करें मुझे। तो ये प्रकरण आपको पता ही है, मैं आपको सब बता ही चुका हूं। तो यहां पे जो ओनर है, ऐसा पता चला है कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। कार को 18 फरवरी को चुराया गया था, है ना। मनसुख हिरेन जो कि 45 साल के हैं, इनकी बॉडी मिली है। इनकी बॉडी जो है कालवा क्रीक में मिली है, इस नाले में मिली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये इन्होंने कूद के जान दे दी। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जब आई, मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जब रजिस्टर की गई, तो अब इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आप बोलेंगे सर इन्होंने सुसाइड क्यों किया है? अभी इसके बारे में दोस्तों ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी हमको इसके बारे में नहीं पता चला। बट मनसुख हिरेन जो इस कार के ओनर थे, जो स्कॉर्पियो के ओनर थे, क्योंकि भैया देखो, बहुत आसान हो गया है अब किसी भी कार का पता लगाना। यार मैंने अभी सपने में देखा कि मेरी कार चोरी हो गई, अभी याद आया एकदम कार से, मूड खराब हो गया। बट एनीवे, तो यहाँ पे क्या है कि कार का या बाइक का या पता लगाना कोई बहुत मामूली बात नहीं है। मुंबई पुलिस चप्पल से पता लगा सकती है। चप्पल से, मैं एक क्राइम पेट्रोल में एपिसोड देख रहा था, वो चप्पल से उन्होंने पता लगा दिया था कि कौन है आरोपी, ठीक है, कौन है क्रिमिनल। तो आप समझ सकते हैं कि कार तो बहुत बड़ी चीज है। तो कार से यहाँ पे पता लगा, मतलब पता लगाया जा सकता है कि ओनर कौन है। और अब तो वैसे भी आरटीओ से ही सारी नंबर प्लेट्स आती हैं, वो सब डिजिटाइज्ड होती हैं। वैसे भी उसकी डुप्लीकेसी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो अब तो और ज्यादा इम्पॉसिबल है कि चोरी हो जाए। तो मनसुख हिरेन है इस कार के ओनर। अब दोस्तों, अनिल देशमुख ने यह बोला है, स्टेट असेंबली में, विधानसभा में यह बोला है कि देखिए, कार ओनर का नाम है सैम म्यूटेन। सैम म्यूटेन की ये कार सबसे पहले सैम म्यूटेन ने खरीदी थी, लेकिन उसको मनसुख हिरेन को दे दी थी मेंटेनेंस के लिए। इंटीरियर आप मेंटेन कर दो। अब सैम म्यूटेन जो है वो पैसा नहीं चुका पाए, तो मनसुख हिरेन, भाई पैसा नहीं दोगे, तो मनसुख हिरेन ने कार ही रख ली कि ठीक है हम कार ही नहीं देंगे। तो अब लायबिलिटी किसकी हुई? क्योंकि यही कार अंबानी के घर के बाहर मिली है, तो लायबिलिटी नहीं की हुई। अब क्यों मरे ये, क्यों सुसाइड किया, ये अभी तक नहीं पता चला। जो कॉज ऑफ डेथ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तभी पता चलेगा, और ये टेक्निकल टीम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। अब देवेंद्र फडणवीस, अब इसमें पॉलिटिक्स भी शुरू होगी ही होगी। देवेंद्र फडणवीस जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, और जिन्होंने सक्सेसफुली 5 साल पूरे किए, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ये बोला है कि अब केस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे देना चाहिए। और मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने नहीं, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, कोट अनकोट, आप देख सकते हैं कि मैंने तो पहले ही बोला था कि मनसुख हिरेन को प्रोटेक्शन दो। आपने प्रोटेक्शन दी नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। प्रोटेक्शन नहीं दी और अब वो मर गया। मेन लिंक है वो केस में, वही बताता ना, 18 फरवरी को कार चोरी हुई, तो वो मेन लिंक है, वो बताता कि क्या हुआ है। और मैंने पहले ही वार्न किया था कि वो खतरे में है, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। तो अब ये केस थोड़ा सा फिशी हो जाता है, थोड़ा सा अब रहस्यमय हो जाता है, दाल में कुछ तो काला है, और हो सकता है टेरर एंगल भी हो। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ये केस जो है वो एनआईए को दे दिया जाए। क्राइम ब्रांच ऑफ मुंबई पुलिस ने 25 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे। जो सामने वाला है, जिसकी दुकान थी, उसने जब दुकान खोली, उसने सबसे पहले बताया था कि ये कार जो है यहां पे खड़ी हुई है, और ये रात के 2 बजे से खड़ी हुई है। और उसके बाद जब पुलिस आई, तो आपको पता ही है कि 2.5 kg ऑफ जेलेटिन स्टिक्स मिली थी, जो कि एक्सप्लोसिव मटेरियल, कमर्शियल है ये, ठीक है, ये मिलिट्री यूज नहीं करती, कमर्शियल मटेरियल है, माइनिंग या और चीजों के लिए यूज होता है। तो एंटीलिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से एक, 27 स्टोरी बिल्डिंग, इतनी ज्यादा खूबसूरत है ये, भाई मुकेश अंबानी, दुनिया के सबसे, भारत के सबसे अमीर आदमी की और दुनिया के
भी बहुत अमीर हैं, ये अमीरों में इनकी गिनती होती है। तो एंटीलिया, जिसमें एक ऐसा कमरा है, स्नोफॉल होती है, ये मल्टी स्टोरी हाउस है अंबानी का। देखिए, जलने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत की है यहाँ पे मुकेश अंबानी ने भी। मुकेश अंबानी की बायोग्राफी मैंने कवर की है, और धीरू भाई अंबानी में भी, उन दोनों की बायोग्राफी आप देखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन, और 25 फरवरी को एक कार मिली थी। तो यही सारी चीजें। तो एंटीलिया में 3 रूफटॉप हेलीपैड्स हैं, 168 कार की पार्किंग है, 50 सीट मूवी थिएटर है। साथ ही साथ यहाँ पे मरने से पहले मनसुख ने 18 फरवरी को कार चोरी हुई तो उसकी पुलिस कंप्लेन भी की थी, पुलिस को कंप्लेन भी की थी कि मेरी कार चोरी हो गई है। और जब मनसुख नहीं मिले तो इनके परिवार ने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई, लेकिन फिर दोस्तों इनकी लाश मिली। अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, किसी को ही ज्वाइन करिएगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो यार, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, अभी धर्मशाला आने वाला हूँ मैं, अप्रैल फर्स्ट वीक में आऊंगा। और फिर बनारस, फिर अमृतसर, पंजाब, तो पूरा इधर का सुदूर उत्तर हम देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।